मौलाए कायनात जुमा के दिन 13 रजब को काबे में पैदा हुए और तकरीबन 16 रजब को उनकी अम्मी 3 दिन के बाद काबतुल्लाह शरीफ से बाहर निकली पूरे कुरैश में। एक बात और सुने, नंबर 1, मौला अली पहला वो शहजादा है मक्के में जो नजीबुत तरफ़ैन हाशमी है। अली से पहले कोई नजीबुत तरफ़ैन हाशमी नहीं। अली से पहले मक्के में कोई नजीबुत तरफ़ैन हाशमी पैदा नहीं हुआ। नजीबुत तरफ़ैन हाशमी का मतलब माँ भी हाशमिया और बाप भी हाशमी। जैसे उनके वालिद हजरत अबू तालिब, उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हाशिम, माँ फातिमा बिन्त असद और असद के वालिद हाशिम। इस तरीके से यानी कि मौला अली की अम्मी के दादा और मौला अली के अब्बा के दादा, अम्मा अब्बा दोनों के दादा हैं हाशिम। और ये एक और बात, अली ये पाक ने नन्नों के अंदर, बच्चों में, कम उम्र लोगों में सबसे पहले कलमा पढ़ा। और अली की अम्मी जान वो पहली हाशमिया खातून है जो ईमान लाई। यानी हाशमी औरतों में यही तो इमाम हुसैन का खानदानी बैकग्राउंड है जो और जगह चिराग नहीं सूरज लेकर ढूंढो तो भी तुम्हें ना। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। हाशमी औरतों में सबसे पहले जो ईमान लाई उसको फातिमा बिन्त असद कहते हैं जो मौला अली की अम्मी जान है। अल्लाह अकबर। और फिर सुनो, अल्लाह अकबर, जब 16 रजब को शहजादा लेके निकली तो हाशमियों में कोहराम है। बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन आंख नहीं खोलता, शायद नाबीना है और नाबीना बच्चा माँ बाप पर जिंदगी भर बोझ होता है। अल्लाह अकबर। ऐसे में बहुत बातें होंगी, उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आने के बाद चचा चच्ची से कहा क्या बात है, तो चचा चच्ची ने कहा तुम्हारा भाई आया है, खूबसूरत बहुत है, हसीन बहुत है, जमील बहुत है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि वो नाबीना है। कहा नाबीना कैसे? कहा वो आंख नहीं खोलता तो नाबीना है। आका ने फरमाया लाओ मेरे भाई को मेरे पास दो। और जैसे हुजूर ने अपनी गोद में लिया तो अली ने आंखें खोली और सबसे पहले चेहरे मुस्तफा को देखा। देखो घुट्टी सैयदा को यानी हुसैन पाक की अम्मी को आका ने दिया, बाबा को आका ने दिया, नाम हुसैन पाक की अम्मी का। यानी देखो ज़बान मासूम से, ज़बान औहा से घुट्टी भी दी जा रही हसनैन की अम्मी अब्बा को, नाम भी रखे जा रहे। नाम सैयदा पाक का मेरे आका ने रखा और अल्लाह अकबर फरमाते अल्लाह के हुक्म से रखा, खुदा के हुक्म से रखा और फरमाया मैंने मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और फातिमा से मोहब्बत करने वालों पर भी जहन्नम हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। इसका मतलब जहन्नम हराम करवाना हो तो फिर अहलुल बैत से सच्ची मोहब्बत कर। बेदामी बिक जाइए बाजार नबी में, बेदामी बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते और हो मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। यहाँ जितने ठाठ से जी रहे हो आखिरत में इससे ज्यादा तुम्हारे ठाठ बाट होंगे। लेकिन नबी और आले नबी से वफा करो, सच्ची मोहब्बत करो जैसे हमारे बुजुर्गों ने की। बताया नाम रखा फातिमा। इधर मौला अली जब आंख खोल के देखा हुजूर को, बात उसमें बहुत है, चचा चच्ची से पूछा क्या नाम रखा इसका? आका पूछे नाम क्या रखा? उनके वालिद ने कहा जैद नाम रखा। फिर कहता हूँ वो रिवायतें बहुत है। कुछ लोग जो है ना अपनी मनपसंद की किताब पढ़ते हैं तो फिर कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं मिला, तो आपको नहीं मिला तो मैं क्या करूं, मुझे तो मिला ना। मौला अली फरमाते हैं इंसान को जो बात नहीं पता होती वो उसका दुश्मन होता है। तो आपको नहीं मिला तो आप मुझसे पूछे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। और फिर ये कहता हूं मैं अहले सुन्नत व जमात की किताब से पढ़ रहा हूं। हाँ ढूंढिए ना तो आपको मिलेगा कुछ। इल्म बगैर किनारे का समंदर है और जितना हम बोल रहे हैं हमारे बाद आने वाले अगर ढूंढेंगे तो इससे ज्यादा बोलेंगे। हाँ क्या नाम रखा? बाबा ने कहा जैद, अम्मी ने कहा हैदर, माँ ने कहा हैदर, बाबा ने कहा जैद। आका ने फरमाया मगर इसका नाम मैंने क्या रखा? तो आपने क्या रखा? मैंने अली रखा। इसका नाम मैंने अली रखा। सैयदा फातिमा बिन्त असद का कुर्बान हो जाऊं शहजादे तुझ पे, मैंने ये जानबूझ के छुपाया था। क्यों? इसलिए कि जब ये पैदा हुआ तो गैब से आवाज आ रही थी इसका नाम अली रखा जाए। देख रहे इधर भी नाम हुजूर, इधर भी नाम हुजूर, इधर भी घुट्टी हुजूर, उधर भी घुट्टी हुजूर। उसके बाद दामाद को तो ससुर नहीं पालता ना, लेकिन चूंकि ये सिर्फ दामाद नहीं थे बल्कि चचाजाद भाई भी थे। अब हमारी सीरत की किताबों में मौजूद है कि जब मौला अली की उम्र 4 साल की हो गई, कितनी? 4 साल की। मौला अली की उम्र 4 साल की हो गई उम्र शरीफ, तो उस वक्त मक्के में कहत आ गया। कहत आया तो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से अल्लाह के रसूल ने कहा चचा मेरे चचा की औलाद ज्यादा है जिसने मुझे बहुत प्यार दिया और कहत साली है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनके बच्चों को अपने बांट लें,
اور بانٹ کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دیں. تو رسول اللہ اور حضرت عباس دونوں ساتھ گئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکا کریں, آپ کی اولاد زیادہ ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو, باقی کے معاملے میں آپ لوگوں کو اختیار ہے. تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو گود لے لیا کہ اس کی پرورش میں کروں گا, اور صرف 4 سال کی عمر میں میرے نبی نے مولا علی کو گود لے لیا, اس کی پرورش میں کروں گا. یعنی جس حسین کو اٹھانا ہے, اب امی کی تربیت بھی کرنے والے اللہ کے رسول ہیں اور بابا کی تربیت کرنے والے بھی اللہ کے رسول ہیں. گویا کہ گود معصوم میں, آگوش معصوم میں حسین پاک کی امی کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور بابا کی بھی تربیت ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ماں کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے اور بابا کا مربی